हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें हम कुछ चीजें पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता था वो सिंपल होता था, एनर्जी ड्यू टू मोशन। और अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन अब हमारा जो ये काइनेटिक एनर्जी है हम किसी बॉडी की निकालेंगे ड्यूरिंग इट्स रोटेशनल मोशन। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारी कोई बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अक्रॉस ओमेगा, ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। मींस हमारा जो पार्टिकल्स हैं, लेट अस सपोज फर्स्ट पार्टिकल m1 ऑफ मास हैविंग डिस्टेंस r1, सेकंड पार्टिकल m2 हैविंग डिस्टेंस r3, थर्ड पार्टिकल m3 हैविंग डिस्टेंस r3, इसी तरह से mnth पार्टिकल हैविंग डिस्टेंस rn। तो ये जो पार्टिकल है ये रोटेट कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो मोशन है वो रोटेशन में तो है, इसमें दो वेलोसिटीज आती हैं, एक आती है एंगुलर वेलोसिटी और एक आती है लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे? क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है वो एक सेम एंगल से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे ये पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल अगर आपका थीटा एंगल से रोटेट हुआ है m1, तो m2 पार्टिकल, क्योंकि ये फिक्स्ड पार्टिकल है, तो ये m2 पार्टिकल भी कितने एंगल से रोटेट करेगा? थीटा से। ओके, तो बोलने का मतलब है कि जो एंगल है वो क्या है, सेम रह रहा है हर एक पार्टिकल के लिए। तो अब एंगुलर वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्टेंस जो है r1, r2, r3, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस डिफरेंट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? डिफरेंट। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी हम मान लें v1, सेकंड पार्टिकल की v2, थर्ड पार्टिकल की v3 और इसी ढंग से फोर्थ पार्टिकल की vn। ये ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। तो वेरी सिंपल, आपको पता है जो हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता था? तो v इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक है, तो v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो लेट अस सपोज फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v1 इक्वल्स टू ओमेगा r1, क्योंकि ओमेगा जो है दैट इज कांस्टेंट। सेकंड पार्टिकल की v2 क्या आ जाएगा? ओमेगा r2। थर्ड पार्टिकल के लिए v3 इक्वल्स टू ओमेगा r3 और इसी ढंग से जो vn वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा rn। तो हम क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है उसको अगर हम लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में लिखें तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर और इसी ढंग से प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, v1 v2 v3 की वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ m1 v1 की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? ओमेगा r1 का स्क्वायर। इसी ढंग से हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस हाफ mn ओमेगा rn का स्क्वायर। तो आप जरा इसको ओपन कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर और m1 r1 का स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर देते हैं फर्स्ट टर्म में। ठीक है, इसी ढंग से हाफ ओमेगा स्क्वायर और m2 r2 का स्क्वायर और इसी ढंग से प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर और साथ में आ जाएगा mn rn का स्क्वायर। ओके, तो ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। ये फुल सभी पूरी बॉडी की एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरी जो बॉडी है उसकी एनर्जी की बात हो रही है रोटेशनल। अब आपको पता है, यू नो दैट एक रिलेशन आपको मैंने करवाया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और का रिलेशन। तो I इक्वल्स टू क्या होता है?
m1 r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया, दिस इज फर्स्ट। ओके, इसी ढंग से सेकंड m2 i2 इक्वल्स टू m2 r2 का स्क्वायर। तो बोलने का मतलब है ये m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 mn rn स्क्वायर, ये क्या आ जाएंगे, दीज आर द मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। तो अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं यहां तक, तो आप देखना, अगर मैं यहां समेशन की फॉर्म में लिखूं तो के आर को क्या लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट लिख लिया और अंदर लगा दी समेशन, तो समेशन क्या आ जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। और व्हाट इज दिस, दिस क्वांटिटी इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, के आर इक्वल्स टू हाफ, आई को हम पहले लिख लेते हैं आई ओमेगा स्क्वायर। So this is the relation for the kinetic energy of a body during rotational motion, that is kr equals to half I omega square। और बेटा ये सिमिलर है, कौन सा, अगर हम kinetic energy लीनियर मोशन में लें तो आपका क्या फार्मूला होता है, हाफ mv का स्क्वायर। तो देखो यहां पे m है, यहां पे क्या है I, तो मींस द रोल प्लेड बाय m इन अ लीनियर मोशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ I इन अ रोटेशनल मोशन। और यहां पे हम लीनियर वेलोसिटी v लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके में जो ये करवा रहा हूं, ये मैं आपको करवा रहा हूं कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो हम कुछ एक्सप्रेशन जो है वो रोटेशनल मोशन में डिराइव कर रहे हैं और कुछ हमने जो पहले लीनियर मोशन में किए हैं उन दोनों का रिलेशन या कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट आपकी डेरिवेशन थी और इसको आप नाम दे सकते थे रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, रोटेशनल। ठीक है, ये हमारा एक आर्टिकल हुआ, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, हम फर्स्ट ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर MO मोमेंटम। ठीक है, तो बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है I और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L। ठीक है, तो यहां पे जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आता है, तो हम यहां पे L लिख सकते हैं। तो जो L होता है वो कहां आता है, रोटेशनल मोशन में, और लीनियर मोशन में अगर बात करें तो वहां पे क्या आता है P, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले अगर लेट अस सपोज दैट, अब हम इतना हर पार्टिकल को ना लेके एक कोई आयत पार्टिकल मान लेते हैं, मतलब ये एक पार्टिकल का mi, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है ri, मींस m1 m2 m3, देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। तो इन्हीं में से किसी पार्टिकल का नाम दे दिया हमने आयत I, और I मींस समेशन फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आयत पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल्स टू mi vi। ठीक है, ये किसका मोमेंटम हुआ, आयत पार्टिकल का, और यू नो दैट v इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक है, ये कौन सा पार्टिकल, आयत, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर आई। आप इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो तो पी आई किसके बराबर आ जाएगा, एम आई और साथ में ओमेगा आर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको पता चल गया, सॉरी इसकी v इक्वल्स टू ओमेगा आर आई। हाँ ठीक है, ये आ गया आपका लीनियर मोमेंटम, अंडरस्टैंड। तो आप लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम v इक्वल्स टू ओमेगा एम आई आर आई। ये किस पार्टिकल का आ गया, आयत पार्टिकल का। ओके, अब आयत पार्टिकल का ही हम क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और उसका फार्मूला क्या होता है, एल आई इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या है, पी आई, और डिस्टेंस क्या होता है, आर आई। ये फार्मूला आपको याद है ना, एल इक्वल्स टू, हमने अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो मींस एल इक्वल्स टू सिंपली आर इनटू पी। ओके, तो हमने
ith पार्टिकल की बात की है तो लीनियर मोमेंटम pi और डिस्टेंस क्या आ गया ri। अब pi की वैल्यू पुट कर दो, यहां से ये जो वैल्यू है आप इसको यहां पुट कर दो तो li किसके बराबर आ जाएगा, li कम्स आउट टू बी, pi की वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा mi ri इंटू ri। तो आपका li किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा mi ri का स्क्वायर। ओके, तो ये किस पार्टिकल का आ गया, ith पार्टिकल का। अब अगर टोटल हमने मोमेंटम देखना है L तो क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी समेशन I फ्रॉम 1 to n Li, और Li की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, I इक्वल्स टू 1 to n ओमेगा mi ri का स्क्वायर। तो आप ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, हर पार्टिकल जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर क्या बचेगा, I फ्रॉम 1 to n mi ri का स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस, ये तो मैंने अभी बताया, जो आपका समेशन I फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो आपका आ जाएगा L इक्वल्स टू ओमेगा I। So this is the relation between angular momentum and movement of inertia of a body। ठीक है, तो देखो अगर मैं अब इसको कंपेयर करूं किसके साथ, लीनियर मोशन के साथ, थोड़ा इसको यहां लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, लीनियर मोशन के साथ, ये रोटेशनल मोशन को, तो लीनियर मोशन जो होता है उसमें और रोटेशनल मोशन, उसमें लीनियर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा आई ओमेगा लिखते हैं, चलो क्योंकि आई इसलिए क्योंकि यहां मास लिखा है पहले। तो देखो यहां दोनों रिलेशंस पे आपको देखने को पता लग रहा होगा कि जो रोल मास प्ले करता है इन लीनियर मोशन वही रोल प्ले करता है रोटेशनल इनर्शिया, या उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और यहां पे लीनियर वेलोसिटी और यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं, जो हमने रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन की जो डेरिवेशंस कर रहे हैं वो लगभग सेम है, नोटेशंस डिफरेंट हैं और थोड़ा नाम डिफरेंट है। ओके बेटा, तो ये वाली होगी रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं, बड़ी बार यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर आप अपने पेपर्स देखो तो उसमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि डिराइव द, कुछ छोटी मोटी डेरिवेशंस 2 नंबर में या आपका 3 नंबर में ये डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम लिखा था, अब यहां पे टॉर्क लेते हैं, टॉर्क। और टॉर्क होता क्या है, इसको टॉ से डिनोट करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, या इसको केवल मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो सेम डेरिवेशन बिल्कुल उसी ढंग से चलेगी, क्योंकि यहां रोटेशनल मोशन है तो यहां एंगुलर वेलोसिटी थी, यहां पे एंगुलर मोमेंटम था, और इसी ढंग से अब यहां पे क्या आ जाएगा, टॉर्क, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम की जगह अब क्या आ जाएगा यहां पे, फोर्स, क्योंकि आपको पता है जो फोर्स एंड टॉर्क आर सेम थिंग, एक रोटेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करती है और एक लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले करती है। तो उसी ढंग से अब यहां पे हम जो चलेंगे वो कहां से चलेंगे, क्योंकि हमने जब एंगुलर मोमेंटम किया था तो लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट किया था, अब हमने टॉर्क करना है तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फोर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब हम ith पार्टिकल की बात करेंगे तो मास mi और एक्सेलरेशन ai। अब बेटा यहां पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, सिर्फ आपका जो ये कौन सी है, ये है लीनियर एक्सेलरेशन। रोटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अल्फा बोलते हैं वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन एंगल, एंगल तो फिक्स रह रहा है हर पार्टिकल के लिए। लेकिन क्योंकि यहां लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो यहां पे आप ए को कांस्टेंट मत लिखना, यहां पे हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अंडरस्टैंड? तो बेटा आपको हर एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म्स ढूंढनी है, MI/RI का स्क्वायर मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। और व्हाट इज दिस, ये होता है I मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका टॉ किसके बराबर आ गया, अल्फा I के बराबर। तो अब इसी को फिर हम देखते हैं रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के कंपैरिजन में। तो आप देखना यहां पे फिर आप देखेंगे सेम क्वांटिटी बनी है, फिर हम सभी क्वांटिटीज को इकट्ठा करके लिखेंगे जहां तक हमें याद है। तो यहां पे आपका लीनियर मोशन
और यहां पे आ गया रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन में आपका कौन रोल प्ले करता है? फोर्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और रोटेशनल मोशन में टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब देखो बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, फोर्स टॉर्क, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, ए एक्सेलरेशन, अल्फा इज रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे ये जो आज हमने डेरिवेशन की वो बिल्कुल सेम थी, बस यहां पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है नोटेशंस और उनके नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो आज हमने तीनों की है उनको मैं लिखता हूं। तो आज हमने जो तीन डेरिवेशंस की, सबसे पहले लीनियर मोशन और इस तरफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मतलब ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ लीनियर मोशन एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन, दैट इज हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो देखो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा किया हमने टॉर्क, सॉरी यहां लीनियर मोशन में तो होता है फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका रोटेशनल मोशन में टॉर्क एंड दैट इज आई इनटू अल्फा। मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अल्फा बोलते हैं। और हमने एक और किया एंगुलर मोमेंटम, यहां पे आता है लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और यहां पे आता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई इनटू ओमेगा। तो P replaced by L, M replaced by I and V replaced by omega। तो जहां तक हमने अभी तक रोटेशनल मोशन पढ़ा है तो उसमें जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने किया लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हमने किया टॉर्क, फिर हमने किया काइनेटिक एनर्जी, तो है एक ही चीज है, बस आपने ध्यान रखना है कि डेरिवेशंस कैसे करनी है, उनकी नोटेशंस कैसी हैं, और रिलेशंस। सबसे पहले जो आपने दो रिलेशंस याद रखने हैं वो याद रखने हैं वेलोसिटीज के। देखो ना यहां पे तो हमने बड़े बड़े रिलेशंस लिख दिए, ये तो हमने डिराइव, लेकिन किए कहां से थे? v इक्वल्स टू, ये जो रिलेशंस डिराइव किए थे हमने वो किए थे v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये है लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन और ये है एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। और एक हमने किया था a इक्वल्स टू अल्फा आर, ठीक है। a है लीनियर मोशन में आपकी एक्सेलरेशन एंड दिस इज रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन एंड दिस इज डिस्टेंस। तो आप इसको a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा ऐसे, तो ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी ढंग से लीनियर एक्सेलरेशन और आपकी जो रोटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसमें रिलेशन होता है a इक्वल्स टू अल्फा आर। अल्फा इज रोटेशनल एक्सेलरेशन एंड a इज द लीनियर एक्सेलरेशन। और हम अगर आयत पार्टिकल की बात करें तो आपका a i जो होगा दैट इज अल्फा इंटू आर। यहां पे अल्फा इज कांस्टेंट और आर आई, ओके। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो फोर्स एफ आई किसके बराबर आ जाएगा? मास m इंटू अल्फा इंटू आर आई, तो एम आई। तो यहां पे अल्फा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, और अंदर क्या बचेगा? एम आई आर आई। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आयत पार्टिकल ड्यूरिंग दिस रोटेशनल मोशन। अब यू नो दैट जो टॉर्क होता है, टॉ, वो किसके बराबर होता है? आर इंटू एफ, ठीक है। मैं यहां पे आपको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अगर टॉ सिंपल लिखना है तो आप इसको आर एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्योंकि आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो आर आई इंटू एफ आई। अब हम क्या करेंगे? इस एफ आई की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो आपके पास टॉ आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा? टॉ आई कम्स आउट टू बी आर आई इंटू एफ आई। एफ आई की वैल्यू क्या है? अल्फा एम आई आर आई का ब्रैकेट में लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो आप यहां आर आई को मल्टीप्लाई कर दो और अल्फा को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास अल्फा टॉ आई किसके बराबर आ जाएगा? टॉ आई कम्स आउट टू बी अल्फा एम आई आर आई का स्क्वायर। आप हर डेरिवेशन में देखना आपको यही टर्म्स आपको ढूंढनी है, एम आई आर आई का स्क्वायर, मास इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये होता किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब टोटल की बात करें तो हम यहां समेशन आई के लगा देते हैं 1 to n, nth पार्टिकल की बॉडी है अल्फा एम आई आर आई का स्क्वायर, तो अल्फा आ गया कांस्टेंट समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टॉ। और व्हाट इज दिस, होता है आई, मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका टॉ किसके बराबर आ गया, अल्फा आई के बराबर। तो अब इसी को फिर हम देखते हैं रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के कंपैरिजन में। तो आप देखना यहां पे फिर आप देखेंगे सेम क्वांटिटी बनी है, फिर हम सभी क्वांटिटीज को इकट्ठा करके लिखेंगे जहां तक हमें याद है। तो यहां पे आपका लीनियर मोशन और यहां पे आ गया रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन में आपका कौन रोल प्ले करता है, फोर्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और रोटेशनल मोशन में टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब देखो बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, फोर्स टॉर्क, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, ए एक्सेलरेशन, अल्फा इज रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे ये जो आज हमने डेरिवेशन की वो बिल्कुल सेम थी, बस यहां पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है नोटेशंस और उनके नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो आज हमने तीनों की है उनको मैं लिखता हूं। तो आज हमने जो 3 डेरिवेशंस की, सबसे पहले लीनियर मोशन और इस तरफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मतलब ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ लीनियर मोशन एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन, दैट इज हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो देखो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा किया हमने टॉर्क, सॉरी यहां लीनियर मोशन में तो होता है फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका रोटेशनल मोशन में टॉर्क एंड दैट इज आई इनटू अल्फा। मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अल्फा बोलते हैं। और हमने एक और किया एंगुलर मोमेंटम, यहां पे आता है लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और यहां पे आता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई इनटू ओमेगा। तो P replaced by L, M replaced by I and V replaced by omega। तो जहां तक हमने अभी तक रोटेशनल मोशन पढ़ा है तो उसमें जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने किया लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हमने किया टॉर्क, फिर हमने किया काइनेटिक एनर्जी, तो है एक ही चीज है, बस आपने ध्यान रखना है कि डेरिवेशंस कैसे करनी है, उनकी नोटेशंस कैसी हैं, और रिलेशंस। सबसे पहले जो आपने 2 रिलेशन याद रखने हैं वो याद रखने हैं वेलोसिटीज के। देखो ना यहां पे तो हमने बड़े बड़े रिलेशंस लिख दिए, ये तो हमने डिराइव, लेकिन किए कहां से थे, v इक्वल्स टू, ये जो रिलेशंस डिराइव किए थे हमने वो किए थे v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये है लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन और ये है एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, और एक हमने किया था a r इंटू अल्फा, ऐसे। तो ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं, ठीक है, ओके।